सवाल है, किसी काम को ए 32 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में पूरा कर सकता है। ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए समझते हैं। ए है, बी है और सी है। ए कितने दिनों में किसी काम को पूरा करता है? तो 32 दिनों में। बी कितने दिनों में पूरा करता है? तो 36 दिनों में। सी कितने दिन में पूरा करता है? तो 46 दिनों में। ठीक है, यदि एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? टाइम का वार्निंग बच जाएगा। तो क्या करेंगे हम देखेंगे आगे सवाल क्या बोल रहा है कि 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए तो 8 दिन तक काम किया, साथ मिलके 8 दिन तक कौन काम किया? तो ए किसी काम को 32 दिन में समाप्त कर सकता है अकेला किसी काम को 32 दिन में ए समाप्त कर सकता है। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? बोलिए 32 दिन में पूरा काम करेगा, आधा काम करेगा 16 दिन में और आधा काम करेगा 8 दिन में। कहने का मतलब एक कोना काम करेगा। एक कोना काम कहने का मतलब क्या? 25%, 1/4 25%। ठीक है, 8/32 1/4 25%। चलिए अब क्या बोल रहा है कि ए काम छोड़ देता है और बी इसके बाद 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। कहने का मतलब 8 दिन ए काम किया और 1 दिन बाद, कहने का मतलब 9 दिन तक काम कौन किया? बी। ठीक है, तो बी कितना दिन तक काम किया? 9 दिन तक। टोटल काम कितना दिन में खत्म कर देता है बी? तो 36 दिन में। तो बोलिए 9 दिन में कितना काम किया होगा? तो 9 का 36, ये भी 25% काम किया होगा। ठीक है, शेष काम बच गया मेरा 50%। 50% कौन काम किया? तो सी किया। अब देखिए यहां पे समझिए थोड़ा सा। चलिए ए यहां पे है, ठीक है, बी यहां पे है और सी यहां पे है। समझिएगा ए कहां तक काम किया भैया? ए काम किया मेरा 8 दिन तक। ठीक है, चलिए बी अपना हिस्सा का काम कहां तक किया? तो 9 दिन तक। ठीक है, 8 दिन यहाँ प्लस 1 दिन यहाँ, बाकी आ गया सी का पारी। तो सी बोलिए अंतिम तक कार्य किया। ठीक है, अंतिम तक कार्य किया। देखिए सी किसी काम को 46 दिन में पूरा करता है ना, तो 50% काम कितना दिन में किया होगा? तो 23 दिन में। ठीक है, टोटल काम यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो 23 दिन में सी काम पूरा कर लिया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है? नहीं है। अब बोल रहे हैं यहाँ तक कितना है? +1 है, 9 दिन तक। पूछा जाए कि कार्य, बोलिए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आप फटाक से बोल दीजिए कि टोटल जो सी शुरू से करते गया लास्ट तक गया तो 23 दिन लगा, तो काम 23 दिन में समाप्त हो गया। तो सवाल पूछा जाए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ टोटल, तो आप बोल दीजिएगा 23 दिन में काम समाप्त हो गया। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किया? ये तो नहीं बता सकते, काहे कि ए 8 दिन तक काम किया है, बी 9 दिन तक काम किया है। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो 9 दिन तक कार्य किया, इसमें तो बी शामिल था। बी अपने हिस्से का जो 50% काम था 9 दिन में अपना कुछ काम करते चला गया। ठीक है, बाकी जो बचा टोटल 23 दिन माइनस 9 दिन, तो 14 दिन इधर क्या किया? ये अकेला काम किया। 14 दिन तक सी अकेला काम किया। सवाल पूछ रहा है कि शेष कार्य को, तो शेष कार्य यहाँ से यहाँ तक शेष कार्य था जो सी अकेला पूरा काम किया है, तो कितने दिनों में पूरा किया है? 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल सी काम करते रहा, यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब 23 माइनस 14 कर दीजिए, तो 14 6 20 3 23, 9 दिन। 9 दिन तो साथ में काम किया है और 14 दिन अकेला काम किया है। जो काम बच गया होगा, लैंग्वेज को समझिए, जो काम बच गया यहां तक साथ छोड़ने के बाद, यहां तक तो 9 दिन तक सभी साथ था, कम से कम 2 तो साथ था, 8वां दिन में तीनों साथ था। ठीक है, और यहां जो बच गया 14 दिन का काम। ठीक है, टोटल काम 50% था, ये समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये अपना हिस्सा का काम
50% का जो है 10%, 5%, उससे इनको क्या मतलब, जितना भी काम किया समझ लीजिए कि 5% ही काम किया, तो 45% जो काम था अपने हिस्से का टोटल काम 50% ये किया है, तो 50% में 9 दिन साथ था, और बाकी जो काम बच गया शेष काम 14 दिन, वह कौन किया है, सी अकेला काम किया है। तो वही पूछ रहा है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, 14 दिन में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।